हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे दो बड़े ही बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, जो कि कंसेप्ट्स है कंसेप्ट्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। ठीक है। ये दो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हमारी शुरुआती जो प्रोग्रामिंग की होती है वो वेरिएबल्स और कांस्टेंट से ही होती है। तो हमें इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी तरह से होनी चाहिए, ताकि हम प्रोग्रामिंग अच्छे से कर सकें और इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आते हैं, क्विज आते हैं, उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल के बारे में डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं उसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। फाइन। तो हम पहले इस स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग प्रोग्राम्स। तो इसके लिए हमने एग्जांपल लिया है कि हम जो इंग्लिश है, जो हमारे पास लैंग्वेज है, इंग्लिश है या हिंदी है या रशियन है या फ्रेंच है, वो उसके अंदर हम कैसे जो है लिखते हैं। फाइन। तो सबसे पहले जो हमें चीज चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं अल्फाबेट्स। फाइन। अल्फाबेट क्या होते हैं? लाइक ए बी सी। इंग्लिश के अंदर ए बी सी है, हिंदी के अंदर क्या क्या गया है। अल्फाबेट से मिलके हमारे पास बनते हैं वर्ड्स। फाइन। वर्ड्स बनते हैं जैसे कि हेलो, हेलो इज ए वर्ड। और वर्ड से मिलके बनता है मेरा सेंटेंस, लाइक हेलो हाउ आर यू। फाइन। और ऐसे ही मल्टीपल सेंटेंसेस से मिलके बनता है मेरे पास पैराग्राफ। ठीक है, ये क्या बन गया मेरे पास? पैराग्राफ। तो इसी पैटर्न के ऊपर ही हमारे जो है प्रोग्राम्स बनते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, और सभी लैंग्वेज के अंदर भी सेम ही स्टेप जो है फॉलो होते हैं। तो जो लैंग्वेज है, जो हमारे सी का प्रोग्राम लिखने के जो स्टेप्स है वो क्या है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अल्फाबेट्स कौन कौन से अलाउड है, डिजिट कौन से अलाउड है, और स्पेशल सिंबल कौन कौन से अलाउड है। अब अल्फाबेट्स क्या होते हैं? लाइक ए बी सी, ये मेरे पास अल्फाबेट है जेड तक, और स्मॉल ए बी सी भी। ठीक है जी, अप टू जेड, ये सारे क्या है मेरे पास? अल्फाबेट्स हैं। और डिजिट्स क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 9, ये सारे डिजिट्स जो है अलाउड है। और जो स्पेशल सिंबल है जैसे कि हैश है, अंडरस्कोर है, फाइन, क्वेश्चन मार्क है, ये सारे के सारे सिंबल हमारे पास अलाउड होते हैं। इनको हम स्पेशल सिंबल जो है वो बोलते हैं। तो इनको मिला के हमारे पास बनता है, क्या बनता है? कांस्टेंट बनते हैं, वेरिएबल्स बनते हैं और कीवर्ड्स बनते हैं। अब ये जो तीनों चीजें हैं इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। ओके। अब ये जो मेरे पास कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड्स है, दे आर लाइक वर्ड्स। दे आर लाइक वर्ड्स। जो ये वर्ड्स हैं इनके सिमिलर ही ये मेरे पास वर्ड्स होते हैं। अब इन वर्ड्स से हमारे पास क्या बनती है? इंस्ट्रक्शंस बनती है। क्या बनती है? इंस्ट्रक्शंस। और ये इंस्ट्रक्शन कैसे होती है? दे आर इक्विवेलेंट टू सेंटेंसेस, लाइक ऐड समथिंग, सब्सट्रैक्ट समथिंग, मल्टीप्लाई समथिंग। तो वो होती है मेरे पास इंस्ट्रक्शंस। और कई इंस्ट्रक्शन को जोड़ के मेरे पास क्या बनता है? प्रोग्राम। ठीक है, क्या बनता है? प्रोग्राम। तो प्रोग्राम की जो डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्लियर। और यूजिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स वी क्रिएट सॉफ्टवेयर्स। ठीक है जी। अगर आपको सिंपल भाषा में पूछे सॉफ्टवेयर क्या होता है, सो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स। और प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस। क्लियर। तो ये तो थे मेरा बिल्डिंग ब्लॉक्स, और यू कैन से बेसिक स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग ए प्रोग्राम। बेसिक स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग ए प्रोग्राम। और ये हर एक लैंग्वेज में ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही रहते हैं, चाहे आप सी में काम करो, सी प्लस प्लस में काम करो, पाइथन में काम करो, जावा में काम करो। ओके। अब हम बात करते हैं सी कैरेक्टर सेट की, कि सी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से जो हमें कैरेक्टर्स जो है वो अलाउड है। तो जो अल्फाबेट्स है मेरे पास, वो सारी जो कैपिटल एबीसीडी है अप टू जेड वो अलाउड है। सारे स्मॉल लेटर अलाउड है। और जो डिजिट्स हैं वो 0 से लेके 9 तक सारे अलाउड है। और जो स्पेशल सिंबल्स हैं वो ये वाले अलाउड है। इसके अलावा और स्पेशल सिंबल हमें अलाउड नहीं है। ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास सी कैरेक्टर सेट। इनके अलावा अगर आप कोई और अक्षर यूज करोगे लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर, तो वहां पे आपके पास आ जाएगा एरर। क्या आ जाएगा? एरर। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट्स की, वेरिएबल्स की और कीवर्ड्स की। तो शुरू में हम बात करेंगे कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स की, और लास्ट स्लाइड के हम बात करेंगे कीवर्ड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट की। अब कांस्टेंट क्या होता है?
जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू को हम चेंज ना करके उसको बोलते हैं कांस्टेंट। लाइक आई विल राइट 27। अब 27 तो 27 ही रहेगा, आप किसी भी तरह से इसको 28 नहीं बना सकते। सो 27 इज ए कांस्टेंट। क्लियर? ऐसे ही 100 इज ए कांस्टेंट, ए इज ए कांस्टेंट। अब जबकि जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू को हम चेंज जो है वो कर सकते हैं। वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। अब कैसे होता है, क्यों चेंज होती है वेरिएबल की, तो इसको समझने से पहले कांस्टेंट्स और वेरिएबल को हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए डाटा टाइप्स का। ठीक है जी, डाटा टाइप्स का। अब डाटा टाइप बेसिकली क्या है कि भैया किस किस तरह का डाटा मेरे प्रोग्राम के अंदर अलाउड है। जैसे कि जो बेसिक जो डाटा टाइप है वो मेरे पास है इंटीजर, ठीक है जी। दूसरी है फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, जिसको हम रियल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम रियल नंबर ही बोलते हैं। और लास्ट है कैरेक्टर्स, ठीक है जी। तीन तरह की डाटा टाइप जो बेसिक डाटा टाइप अलाउड है सी के अंदर वो है इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और रियल, और तीसरी है कैरेक्टर, ठीक है जी। तो अब जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो हमें उसकी जो टाइप है वो डिक्लेयर करनी पड़ती है। सपोज जैसे कि मैंने लिखा INT, INT स्टैंड फॉर इंटीजर, मैंने लिख दिया इंटीजर a इक्वल टू 10। तो अब जैसे ही आप ये करते हो, एक्चुअली होता क्या है, तो जो आपकी रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, उसके अंदर क्या होता है, एक मेमोरी एक अलोकेट हो जाती है, और उस मेमोरी का जो नाम है दैट विल बी ए, बिकॉज आपने वेरिएबल का नाम रखा है ए। और इसका एक एड्रेस भी होएगा, सपोज एड्रेस इज 1000, एंड आपने इसके अंदर जो वैल्यू डाली है दैट इज 10, दैट इज 10। फाइन। नेक्स्ट लाइन में आपने लिख दिया a इज इक्वल टू 10+2, ठीक है, ये 10+2। तो इससे क्या होएगा, अब जो यहाँ पे 10 लिखा था वो 10 यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब आप देखोगे कि भैया a की वैल्यू जो शुरू में थी वो 10 थी, थोड़ी देर बाद होगी वह वो 12। तो हम बोलेंगे दैट दिस a इज ए वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू को हम बार बार जो है वो चेंज कर पा रहे हैं। अब इसको हम एक कंसेप्ट जो बकेट होती है जिसको हम बाल्टी बोलते हैं, उसकी हेल्प से भी समझ सकते हैं। सपोज करो आपके घर पे कोई बकेट है, ठीक है जी, उसमें इनिशियली आपने ब्लू कलर का वाटर डाल दिया, फाइन। थोड़ी देर बाद आपने इसको निकाल दिया और उसके अंदर डाल दिया रेड कलर का वाटर, ठीक है, ये रेड कलर का, फिर रेड को भी निकाल दिया, फिर आपने डाल दिया पिंक कलर का वाटर। तो ये जो आपकी बकेट है, इट इज ए काइंड ऑफ वेरिएबल, इट इज ए काइंड ऑफ वेरिएबल, क्योंकि भैया आप इसकी जो वैल्यू है वो बार बार आप चेंज करे जा रहे हो, फाइन, और इसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। जबकि कांस्टेंट की वैल्यू को आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है जी। तो एक बात और है कि जो आपके जो कांस्टेंट है, हम जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था इंट a इक्वल टू 10, तो आप ये जो a है इसको भी कांस्टेंट बना सकते हो, गिवन कि आप लैंग्वेज के रूल फॉलो करें। जैसे कि कुछ लैंग्वेज के अंदर अगर हम लिखेंगे कॉस्ट इंट a इक्वल टू 10, तो आप a की वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने इसको क्या कर दिया, कॉस्ट बना दिया है, कांस्टेंट बना दिया है। तो अगर आप इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करोगे तो वहां पे एरर आपका आ जाएगा, ठीक है जी। ओके, अब बात करते हैं हम कीवर्ड्स की, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब कीवर्ड क्या होते हैं, ये वो बने बनाए शब्द हैं जो कि पहले से ही कंपाइलर को पता है। जैसे कि अभी हमने लिखा इंट, अब जो इंट है इट इज ए कीवर्ड, ये पहले से, क्योंकि कंपाइलर इसका मीनिंग, कंपाइलर को इसका मीनिंग पता है, तो इट विल बी ए कीवर्ड। ऐसे ही मेरे पास टोटल 32 जो है वो कीवर्ड्स है सी लैंग्वेज के अंदर। आप उनको उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, और उनको अपने डेजिग्नेटेड पर्पस के अलावा और कहीं यूज भी नहीं कर सकते हो। तो ये तो था कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड के बारे में। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट की। अब कांस्टेंट की टाइप्स के बारे में, तो जो कांस्टेंट्स हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज प्राइमरी कांस्टेंट और दूसरे है मेरे पास सेकेंडरी कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट है प्राइमरी कांस्टेंट वो तीन तरह के होते हैं, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, और इसको हम फ्लोट भी बोल सकते हैं, और तीसरा है मेरे पास करेक्टर
कांस्टेंट, ठीक है। और यही मेरे पास बेसिक डाटा टाइप्स है, तो इसलिए हम इनको जो प्राइमरी कांस्टेंट भी बोलते हैं। जबकि जो सेकेंडरी कांस्टेंट है उसके अंदर आता है एरेज, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम, एटसेट्रा। तो अब ये जो एरेज है, ये जो जितने भी सब कुछ है, ये इनसे ही डिराइव्ड हुए हैं, ठीक है। ये जो एरे वगैरह वो किससे बनते हैं, वो प्राइमरी कांस्टेंट से ही बनते हैं, फाइन। और इनके ऊपर हर एक चीज के ऊपर एक अलग अलग से चैप्टर है, और हर एक के ऊपर एक वीडियो लेक्चर हम अलग से बनाएंगे, और हम डिस्कस करेंगे कि एरे क्या होते हैं, पॉइंटर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एंड सो ऑन। अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए इंटीजर कांस्टेंट। अगर मैंने इंटीजर टाइप का अगर कांस्टेंट बनाना है तो उसके लिए कौन कौन से रूल मैंने फॉलो करने हैं, तो वो रूल हमने सारे यहीं पे लिखे हैं, ठीक है। एक बात और है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो कंपाइलर है, वो हमारा 16 बिट का कंपाइलर है, ठीक है जी, जो बिल्कुल बेसिक कंपाइलर होता है। आपके जो लेटेस्ट जो कंपाइलर है वो 32 बिट के भी आते हैं और 64 बिट के भी आते हैं। हम इनके अंदर भी कुछ प्रोग्राम जो है वो बना के देखेंगे, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं रूल्स की। तो इसने लिखा है एन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, के भैया अगर आपने लिखा है, अगर आपने इंटीजर टाइप का कोई कांस्टेंट बनाना है तो उसके अंदर एक डिजिट होना चाहिए, 0 से लेकर 9 तक कोई ना कोई डिजिट वहां पे होना चाहिए, ठीक है जी। मानो आपने लिख दिया 1 तो ये वैलिड है, अगर इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। आपने लिखा 12 तो ये भी वैलिड है, आपने लिखा 0 तो भी ये वैलिड है, आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते। दूसरा ये है रूल कि इट मस्ट नॉट हैव ए डेसिमल पॉइंट, कि इंटीजर के अंदर डेसिमल पॉइंट अलाउड नहीं होता। डेसिमल पॉइंट मतलब आप 12.50, 12.50 ये नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये अलाउड ही नहीं है, डेसिमल पॉइंट अलाउड ही नहीं है, क्योंकि इंटीजर आपके फुल नंबर होते हैं, इसके अंदर जो फ्रैक्शन है वो अलाउड नहीं होता। ओके, जो हमारे इंटीजर कांस्टेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, फाइन। इफ नो साइन प्रीसीड्स एन इंटीजर कांस्टेंट इट इज अज्यूम टू बी पॉजिटिव। अगर किसी इंटीजर के आगे मानो लिख दिया मैंने 50, तो इसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट ये पॉजिटिव है। अगर मैं लिख दिया -50 तो ये नेगेटिव है। अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखूं या ना लिखूं तो बाय डिफॉल्ट जो है ये पॉजिटिव नंबर ही माना जाएगा। ओके, नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन एन इंटीजर कांस्टेंट। तो आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते 1,2, अगर आपने 12 लिखना है तो आप 1 के और 2 के बीच में कोमा नहीं डाल सकते, ना ही आप यहाँ पे स्पेस डाल सकते हो। अगर आपने 12 को लिखना है, 12 लिखना है तो आपको इकट्ठा ही लिखना पड़ेगा विदाउट कोमा और स्पेस। ओके, जो हमारे जो शुरू के प्रोग्राम है वो हम बनाएंगे 16 बिट कंपाइलर पे, जो कि टर्बो C++ कंपाइलर है। इसके अंदर जो इंटीजर की रेंज होती है, ठीक है, तो जो सबसे छोटा जो नंबर है वो है -32,768 और जो पॉजिटिव है वो है 32,767। तो ये जो लिमिट है इंटीजर की, इससे बड़ा इंटीजर हम 16 बिट कंपाइलर के अंदर स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, बट अगर मेरे पास 32 बिट का कंपाइलर है देन मैं इससे भी बड़े बड़े नंबर जो है वो स्टोर करा सकता हूं फॉर इंटीजर कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रियल कांस्टेंट। इसके जो रूल्स हैं वो यही है कि भैया कम से कम एक डिजिट तो होना ही चाहिए, ठीक है, चाहे 1 हो, 0 हो, 2 हो, जो भी हो। और जो पॉइंट का जो सिंबल होता है जिसको हम डेसिमल पॉइंट है वो भी यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप लिख रहे हो 0.5 तो बिल्कुल सही है, आप लिख रहे हो 1.5 तो भी बिल्कुल सही है, ठीक है जी। बट अगर ये पॉइंट अगर मिसिंग है तो ये कुछ भी सही नहीं है। आप ऐसे लिख सकते हो 1.0 तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है जी। और ये जो नंबर है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर आपने सिंपल लिखा 1.5 तो बाय डिफॉल्ट ये एक पॉजिटिव नंबर है, अगर आप माइनस डाल दोगे ये तभी आपका नेगेटिव बनेगा, ठीक है जी। और इसके अंदर भी आप ऐसा लिख सकते हैं 1.5,2। अगर आपने 1.52 लिखना है तो 5 के और 2 के बीच में आप कोमा नहीं डाल सकते, या आप इधर भी 1,1 नहीं लिख सकते। तो सब कुछ आपको विदाउट स्पेस और विदाउट कोमा लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। ये कुछ एग्जांपल हमने लिखे हैं यहाँ पे, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो और आप इनके नोट्स भी बना सकते हो। ये सारे के सारे वैलिड जो है वो रियल नंबर्स है। अब हम बात करेंगे, अब जो रियल नंबर है इनकी दो रिप्रेजेंटेशन होती है। एक तो ये सिंपल वाली जैसे कि ये है, ठीक है जी।
एक इसकी जो फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये बड़ी ही कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है, क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं कई बार बहुत बड़े होते हैं, तो हम उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम यूज करते हैं। ओके, अब ये जो फॉर्म है, ये इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है जी, दो पार्ट होते हैं, और इसके अंदर एक सिंबल होता है ई, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है जी, एक्सपोनेंट, और यू कैन से एक्सपोनेंशियल सिंबल। इसके जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं मेंटिसा। क्या बोलते हैं? मेंटिसा। और इसके जो राइट वाला पार्ट है, उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंशियल का सिंबल है, मेंटिसा है, और ये है मेरे पास एक्सपोनेंट। अब ये दो पार्ट बन गए। अब ये जो दोनों नंबर है, ये भी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ऐसे ही जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ओके। बट अब एक बात यहां पे लिखी है, द एक्सपोनेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट विच मस्ट बी आइदर ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव नंबर। ठीक है जी, ओके। तो ये कहता है कि जो एक्सपोनेंट है, जो ये वाला पार्ट है, वहां पे कम से कम आपका एक डिजिट जो है कम से कम वो होना चाहिए। ठीक है, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी आपका हो सकता है। ओके, इसका एग्जांपल हमने लिखा है यहाँ पे, लाइक 3.4 ई। अब ये माइनस में लिखा है और ये इसको हमने पॉजिटिव में लिखा है। तो यहाँ पे देखो कि आप, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है जी, अब ये कौन सा पार्ट है? मेंटिसा। और ये कौन सा पार्ट है? एक्सपोनेंट। अब ये जो ई है, इसका मतलब होता है 10 की पावर। ठीक है जी, 10, इट रिप्रेजेंट्स पावर ऑफ 10। ओके, एग्जांपल की हेल्प से इसको हम समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है प्लस 3.2 ई माइनस 5। अब जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा एक्चुअली, तो ये देखो कैसे कन्वर्ट होगा। ये यही नंबर है, तो 3.2 तो ऐसे ही रहेगा गुना। अब ये ई है वो बन जाएगा 10, और जो -5 है वो उसकी पावर में आ जाएगा। तो जब हम इसको गुना करेंगे तो नंबर बन जाएगा मेरे पास ये। ठीक है जी, तो अगर मैं मान लो और एग्जांपल मेरे पास कोई है, मैं लिखता हूं 1e10, तो इसका मतलब है 1 गुना 10 की पावर 10। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं करेक्टर कॉन्स्टेंट्स की। अब जो करेक्टर कॉन्स्टेंट है, करेक्टर क्या होते हैं? ए बी सी, ये सारे मेरे पास करेक्टर कॉन्स्टेंट है। ठीक है, और स्पेशल जो सिंबल है जैसे कि हैश, क्वेश्चन मार्क, एट द रेट, ये भी सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं? स्पेशल सिंबल होते हैं। और इवन जो मेरे डिजिट्स हैं 0 1 2 3, इनको भी हम एज ए करेक्टर जो है वो यूज कर लेते हैं। ओके, अब इसकी एक खास बात है कि जो करेक्टर कांस्टेंट है, इनकी जो लेंथ है वो 1 करेक्टर लॉन्ग होती है। 1 करेक्टर लॉन्ग, एक करेक्टर के ही हो सकते हैं, मल्टीपल करेक्टर के ये नहीं हो सकते। ओके, अगर आपने किसी को करेक्टर कांस्टेंट बनाना है, तो हमने क्या करना है कि उसे इन्वर्टेड कोमा के अंदर डाल देना है। जैसे कि हमने लिखा है ए, ये वाला। ठीक है जी, अब ये जो ए है, इट इज ए करेक्टर कांस्टेंट। और दूसरा हमने एग्जांपल लिया है आई का, और 5 का, और इक्वल टू का। ये सारे के सारे मेरे पास क्या है? करेक्टर कांस्टेंट्स है। ओके, अब एक बात और है, ये जो इन्वर्टेड कोमा है, ये वाले, अब इनकी जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट की साइड होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, टू क्रिएट करेक्टर कांस्टेंट, तो ये जो सिंगल इन्वर्टेड कोमा है ये वाले, तो ये हमारे लेफ्ट की तरफ यूजुअली जो है पॉइंट करते हैं। ठीक है जी, ओके। तो ये था अबाउट रूल्स फॉर करेक्ट कंस्ट्रक्टिंग करेक्टर कॉन्स्टेंट्स। अब हम कैसे कर सकते हैं? मान लो मैं लिख दिया कैर, मैं लिखता हूं मान लो कि ABC इज इक्वल टू ए, इन्वर्टेड कोमा के अंदर। ठीक है, तो ABC के अंदर क्या वैल्यू चली जाएगी? ए वाली। क्लियर? अब यहाँ पे ये मेरे पास करेक्टर कांस्टेंट है, बट ये यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है। ABC इज ए वेरिएबल बट दिस ए इज ए करेक्टर कांस्टेंट। अगर मैं इससे आगे लिख दूंगा कॉन्स्ट, तो ये क्या करेगा? ABC भी आपका कांस्टेंट जो है वो बन जाएगा। अब हम बात करते हैं रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल नेम। अब देखो वेरिएबल जैसे कि हमने डिस्कस किए हैं, जैसे कि अभी हमने एक वेरिएबल लिया था ये वाला, इसके जो नामकरण है, जो नाम हम लिखते हैं, उसके लिए क्या क्या रूल्स है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि कोई भी नाम, उसकी जो लेंथ है वो सी लैंग्वेज के अंदर 31 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकती है ऑन ए 16 बिट कंपाइलर। बट कुछ लैंग्वेज ऐसी है जहां पे आप नाम की लेंथ 247 तक लेके जा सकते हो।
ओके, अब इसके जो बाकी जो रूल्स हैं वो हम देख लेते हैं कि पहला जो रूल है वो है द फर्स्ट कैरेक्टर इन ए वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर, कि जब भी आप कोई वेरिएबल का नाम बना रहे हो, सपोज मैं लिख रहा हूं इंट, तो पहला जो अक्षर है या तो वो आपका अंडरस्कोर हो या वो कोई कैरेक्टर हो जैसे कि ए, ठीक है, ये अलाउड है। तो ए मान लो मैं लिखता हूं ए बी सी, तो ये एक वैलिड मेरे पास नाम बन गया अंडरस्कोर एबीसी, फाइन। बट अगर मैं लिख दूं @ एबीसी, तो ये अलाउड नहीं है। और अगर मैं लिख दूं इंट ए कोमा बी सी, तो ये भी अलाउड नहीं है, कोमा भी अलाउड नहीं है। और इस नाम के बीच में जो है वो स्पेस भी अलाउड नहीं है, आप यहाँ पे स्पेस भी नहीं डाल सकते हो, ठीक है। यही पे ये भी लिखा है नो कोमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन ए वेरिएबल नेम। और एक बात और है कि अंडरस्कोर के अलावा आप कोई दूसरा सिंबल जो है वेरिएबल नेम के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। इन बातों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमने वैलिड एग्जांपल लिखे हैं, ये सारे के सारे जो है वैलिड वेरिएबल्स नेम्स है। तो अभी तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे क्लासेस लगाते जाएंगे और प्रैक्टिकल परफॉर्म करते जाएंगे, आपको ये बड़े ही आसानी से सारी बातें जो है समझ में आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं सी कीवर्ड्स की। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, कीवर्ड्स क्या है, ये वो वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग जो है पहले से ही फिक्स्ड है, जिनका मीनिंग पहले से ही फिक्स्ड है और इनके बारे में कंपाइलर को एडवांस में पता है। जैसे कि इंटीजर हो गया आपका, ठीक है जी, इफ हो गया, डू हो गया, ऑटो हो गया, वॉइड हो गया, फाइन, फ्लोट हो गया, तो सारे के सारे कैर हो गया, ये सारे सारे क्या है, दीज आर टोटल 32, ठीक है। तो टोटल 32 जो मेरे पास जो है वो कीवर्ड्स है सी लैंग्वेज के अंदर, इन सभी का जो मीनिंग जो है वो पहले से ही फिक्स्ड है। आप इन वर्ड से कोई इसके इनके मीनिंग के अलावा और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करा सकते, ठीक है। सो विद दिस थैंक्स। और एक बात और है कि किसी भी प्रोग्रामिंग को लर्न करने के लिए द प्रैक्टिकल नॉलेज इज मस्ट, प्रैक्टिकल की अपने जो प्रैक्टिस है वो सबसे ज्यादा करनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे आप प्रोग्रामर जो है वो बनते चले जाओगे और आपको उतनी ही समझ जो है वो लैंग्वेज के बारे में होती रहेगी। सो विद दिस थैंक्स अगेन।